मॉर्निंग फ्रेंड, ये छापामार युद्ध कई छात्रों एवं मेरे दोस्तों ने कहा कि छापामार युद्ध के बारे में कुछ जानना है हमको विशेष। तो चलिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग छापामार युद्ध के बारे में संदर्भ लेकर आया हूँ। आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा और समझ तो स्थापित हो ही जाएगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। ठीक, आइए, छापामार युद्ध होता क्या है? छापामार युद्ध, जिसको हम लोग इन इंग्लिश वी कैन से द गुरिल्ला वार। What is guerrilla war? We can know now. Guerrilla is a Spanish word, यानी ये स्पेनिश शब्द है और जिसका मीनिंग होता है छापामार। हम सिर्फ गोरिल्ला की बात कर रहे हैं। गोरिल्ला जो मीनिंग होता है, स्पेनिश वर्ड है, उसका मीनिंग होता है छापामार। जब उसमें वार लगा दिए थे, इसीलिए होता है वो छापामार युद्ध कह सकते हैं उसको, जब वार लगाए तो। और इसका अगर मूलतः मीनिंग लिया जाए गोरिल्ला वार को, तो उसको बोलते हैं लघु युद्ध। देखिए दोस्तों, इसको लघु युद्ध को समझने की कोशिश कीजिए। लघु युद्ध का मतलब यह हुआ, यहाँ पे इसका एक अभिप्राय यह हुआ कि युद्ध जो है एकदम फॉर्मली नहीं होगा, औपचारिक युद्ध नहीं होगा, छोटा सा युद्ध होगा, अनौपचारिक युद्ध होगा, जिसका टाइम, जगह और किस प्रकार से युद्ध लड़ा जाएगा, ये कुछ भी जो है पहले से निश्चित नहीं रहेगा। इसीलिए इसको लघु युद्ध, छोटा युद्ध है, जिस युद्ध का जो है किसी प्रकार की जानकारी किसी को नहीं रहेगा, यानी कि अचानक होने वाला ये छोटा युद्ध है। जैसे जनरली युद्ध होता है दो राजाओं के बीच में, तो पता चलता है उसकी सेना आ रही है, इसकी सेना आ रही है, इस मैदान के आसपास हमको लड़ना पड़ेगा, यहाँ पे वो गड्ढा खोदता है बचने के लिए, या अपना वो सुरक्षा दृष्टिकोण से पानी या राशन इत्यादि का व्यवस्था करता है। लेकिन इस युद्ध में चूंकि ये लघु युद्ध है और इसकी कोई भी भौगोलिक क्षेत्र या तो इसका कोई भी मतलब युद्ध की नीति पता नहीं रहता है शत्रु दल को, इसीलिए इसको लघु युद्ध, छोटा युद्ध कहा जाता है। तो ये समझ गए लघु युद्ध क्या हुआ, इसका सिद्धांत क्या है। ये जो छापामार युद्ध जो लोग लड़ते हैं उसका सिद्धांत है, जो भी छापामार युद्ध करता है उसका सिद्धांत है मारो और भागो। क्योंकि उसके पास सैनिक टुकड़ी जो सामने वाले शत्रु दल के सामने, शत्रु का जो सेना होता है उसके बराबर इसका नहीं होता, बहुत छोटा टुकड़ी होता है। ये दल जो छापामार युद्ध करता है, इसका दल बहुत छोटा होता है, तो सामने से तो ये लड़ सकता नहीं है। तो इसको, इसका नीति ही है कि मारो यानी हानि पहुंचाओ और भाग जाओ, हानि पहुंचाओ और भाग जाओ। तो ये इसका सिद्धांत हो गया। और इसकी विशेषता देखिए क्या है, इसकी विशेषता क्या है। जनरली युद्ध में लड़ने के लिए सैनिक जाते हैं तो अपने पोशाक पहनते हैं, पोशाक को देख करके ये तय कर दिया जाता है कि वो जो सैनिक है वो किस राजा के अधीन वो लड़ने आ रहा है और किसके विरुद्ध वो लड़ेगा, ये पता चल जाता है। लेकिन छापामार युद्ध करने वाले जो लोग होते हैं वो साधारण पोशाक पहनते हैं, आम व्यक्ति के जैसा रहता है। इससे जो है विरोध शत्रु दल को पता भी नहीं चलता है कि ये जो है हमारे अगेंस्ट में लड़ेगा या हमारे को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये देखिए अर्ध सैनिक होता है, और ये लड़ने वाला कौन होता है, मुख्य सैनिक नहीं होता है। जो सैनिक का जो पार्ट है वो अर्ध सैनिक की रख लिया गया, या अनियमित सैनिक है जो कि नियमित रूप से वो सैनिक का काम नहीं करते हैं, वो भी ये काम को अंजाम को दे सकता है। तो ये तो हो गया, उसकी वेशभूषा साधारण था, आम आदमी जैसा। तो ये इसकी विशेषता था कि मुख्य सेना से अलग कोई सेना है जो कि एक टुकड़ी बना के वो अटैक करेगा। ठीक है, मुख्य सेना अलग रहेगा, किसी जगह पर स्थित रहेगा, लेकिन उसकी अलग से सेना जो अनियमित सेना या अर्ध सैनिक कह सकते हैं वो अटैक करेगा। अब आइए, ये हम लोग समझ गए कि गोरिल्ला युद्ध विशेषता होता क्या। तो गोरिल्ला युद्ध को एक लाइन में स्पष्ट करें तब क्या हो गया, गोरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छापामार युद्ध, और इसका अर्थ होता है लघु युद्ध, जिसमें वो सैनिक भाग लेते हैं जो कि अनियमित या तो अर्ध सैनिक होते हैं। और भाग लेने वाले सैनिक जो होते हैं अपनी वेशभूषा सैनिक जैसा नहीं पहनते हैं, साधारण आदमी जैसा रहता है, ताकि शत्रु सेना को इसके बारे में पता नहीं चले। अब देखिए, और इसकी सिद्धांत क्या है, मारो और भागो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो बड़ा सेना बड़े संख्या में रहता नहीं है, छोटे संख्या में लड़ने जाता है, जिसको मार के भागने में ही फायदा है, नहीं तो ये पकड़े जाएंगे वहां पे। ठीक है, अब आइए कि इसका प्रयोग हुआ कहाँ। अगर पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर इसका प्रयोग को देखा जाए तो सर्वप्रथम प्रयोग इसका चीन में हुआ था 350 बीसी के आसपास या 320 बीसी के आसपास।
इसका प्रयोग हुआ था। 320 बीसी में बोल रहा हूं। उसके बाद वांग हो उस समय का सम्राट था चीनी, उसके समय में हुआ था। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गोरिल्ला वार का सर्वप्रथम प्रयोग महाराणा प्रताप अकबर के अगेंस्ट में किया था। तो पूरे विश्व में कौन हुआ? चीन। और भारत में सर्वप्रथम प्रयोग कौन? महाराणा प्रताप। और बिहार में 1857 के क्रांति के समय में ये वीर कुंवर सिंह का भाई अमर सिंह ने इसका इस्तेमाल किया था कैमूर की पहाड़ी में। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये था इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छापामार युद्ध का। हमको लगता है बहुत मजा आया होगा। और यही छापामार युद्ध के वजह से आप देखिए कि शिवाजी ने जब छापामार युद्ध का इस्तेमाल मुगल सेना के विरुद्ध किया तो मुगल इतने आतंकित हो गए थे, इतने मतलब रुष्ट हो गए थे, इतने तंग आ गए थे कि औरंगजेब को शिवाजी के विरुद्ध मुगल की सर्वोत्तम सेना को भेजना पड़ा था। लेकिन वो सेना भी शिवाजी को कुचल नहीं पाया। और इसी अवसाद और शोक में ये जब भेजा था सर्वोत्तम सेना, ये 1706 ईस्वी में भेजा था और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि छापामार युद्ध की विशेषता और इसकी प्रभाविकता क्या थी। तो दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग छापामार युद्ध को मजे से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना सा है। थैंक यू वेरी मच।